हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू बेसिक स्टडी टाइम। तो आज हम पढ़ेंगे डिमांड कर्व के बारे में। हमने इकोनॉमिक्स का ये रिवीजन सीरीज़ स्टार्ट किया है, तो उसी में ये हमारा नेक्स्ट वीडियो है। तो चलिए देखते हैं डिमांड कर्व। डिमांड कर्व क्या होता है? डिमांड कर्व जो है ये लोकस होता है ऑल ऑप्टिमल चॉइसेस का ऑफ डिफरेंट लेवल ऑफ प्राइसेस, कि डिफरेंट प्राइसेस के डिफरेंट लेवल पर जो है जो भी ऑप्टिमल चॉइस होंगे वो सारे दिखाए जाते हैं डिमांड कर्व के ऊपर। अब हम देखेंगे ऑप्टिमल चॉइस की। ऑप्टिमल चॉइस क्या होता है? कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पॉइंट वेयर स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व एंड बजट लाइन आर इक्वल, उसे कहा जाता है ऑप्टिमल चॉइस। जैसे हमने पढ़ा भी है, ये बजट लाइन है, ये इंडिफरेंस कर्व है, इन दोनों का स्लोप यहाँ पर इक्वल है, जहाँ ये दोनों एक दूसरे को टच कर रहे हैं, तो यही होती है कंज्यूमर की ऑप्टिमल चॉइस। यहाँ पर कंज्यूमर जो है अपना सेटिस्फेक्शन मैक्सिमम कर रहा होता है। तो इसीलिए देखिए ये स्लोप को देखेंगे, ये है मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन का स्लोप हमारा ये है, और बजट लाइन का स्लोप हमारा ये है। दोनों इक्वल होंगे किसके? डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स के। ये हम पीछे भी पढ़ चुके हैं। तो देखिए डिमांड फंक्शन। डिमांड फंक्शन क्या होता है? डिस्क्राइब द रिलेशनशिप बिटवीन वन वेरिएबल एंड इट्स डिटर्मिनेंट्स। देखिए डिमांड किस किस के ऊपर डिपेंड करती है? एक तो इसी के प्राइस के ऊपर डिपेंड करेगी, एक इससे रिलेटेड कोई कमोडिटी होगी। जैसे ये अगर चाय है, ये चाय का प्राइस है, तो यहाँ पर कॉफ़ी का प्राइस भी होगा, प्राइस ऑफ वाई। तो ये जो है कॉफ़ी के प्राइस के ऊपर भी चाय की डिमांड डिपेंड करेगी, और मनी के ऊपर डिपेंड करेगी, टेस्ट और प्रेफरेंस के ऊपर भी डिपेंड करेगी। तो इसी तरह से इन से जो है डिमांड इफ़ेक्ट होगी। तो यही जो है डिटर्मिनेंट्स हैं। अब देखिए हम इनको कांस्टेंट मानेंगे, ओनली एक्स कमोडिटी का हम डिमांड को एक्स कमोडिटी के प्राइस से निर्धारित करेंगे, बाकी सारे वेरिएबल को कांस्टेंट मान लेंगे। आपने वो सेटेरस पेरिवस की अजम्पशन देखी होगी, उसमें होता है दो वेरिएबल को जब स्टडी किया जाता है, उनमें रिलेशन को स्टडी किया जाता है, तो अदर वेरिएबल्स को कांस्टेंट रखा जाता है। देखिए डी एक्स क्या है? ये है डिमांड फॉर एक्स गुड। पी एक्स क्या है? प्राइस ऑफ एक्स गुड। एम क्या है? इनकम। और ये क्या है? टेस्ट एंड प्रेफरेंस। और पी वाई हमारा क्या है? ये है वाई गुड, यानी कि इससे रिलेटेड गुड। अब देखिए डिमांड कर्व यहाँ ड्रॉ किया हुआ है, यहाँ हमने प्राइस लिया है, यहाँ पर एक्स कमोडिटी की क्वांटिटी ली है। अगर हमारा प्राइस ओ पी है तो हम Q1 क्वांटिटी OQ1 क्वांटिटी ले रहे हैं, प्राइस कम होता है तो क्वांटिटी ज़्यादा खरीद रहे हैं। तो इसी तरह से ये डिमांड होता है, प्राइस और क्वांटिटी में नेगेटिव रिलेशन को बताता है डिमांड कर्व। आगे देखना है डिमांड कर्व प्राइस और क्वांटिटी में रिलेशन बताता है। देयर आर 4 काइंड्स ऑफ गुड्स रिलेटेड विद द प्राइस। अब देखिए कौन कौन सी गुड्स हैं। एक तो ऑर्डिनरी गुड, गिवन गुड, नॉर्मल गुड और इन्फीरियर गुड। अब ऑर्डिनरी और गिवन गुड को देखेंगे तो ये डायरेक्टली जो है प्राइस के साथ रिलेटेड होती है। कैसे? अगर प्राइस हमारा एक्स कमोडिटी का बढ़ेगा तो एक्स कमोडिटी की डिमांड हमारी कम होगी, ये होगा ऑर्डिनरी गुड में। गिवन गुड में क्या होता है? एक्स कमोडिटी का प्राइस अगर बढ़ता है तो एक्स कमोडिटी की डिमांड भी बढ़ती है, यानी कि प्राइस का डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है डिमांड के ऊपर। अब देखिए नॉर्मल और इन्फीरियर गुड, इसका जो है प्राइस का डायरेक्ट इम्पैक्ट डिमांड पर नहीं पड़ेगा। जैसे एक्स कमोडिटी का प्राइस बढ़ गया, उसके बाद क्या होगा? मनी इनकम कम हो जाएगी, यानी कंज्यूमर की परचेजिंग पावर कम हो जाएगी, और परचेजिंग पावर कम होगी तो कंज्यूमर क्या करेगा? डिमांड कम करेगा। इसी तरह से प्राइस कम होने का इफ़ेक्ट मनी इस पर परचेजिंग पावर पर, और परचेजिंग पावर का इम्पैक्ट फिर डिमांड पर। इसी तरह से ये इनडायरेक्ट इम्पैक्ट को दिखाता है प्राइस और डिमांड में। तो यहाँ देखिए इनडायरेक्टली रिलेटेड विद टू प्राइस, इससे जो डिमांड कर्व बनेगा उसको हम एंजल कर्व कहेंगे। अब देखिए यहाँ पर एक और बात भी समझ लीजिए कि जो ऑर्डिनरी गुड्स और गिवन गुड्स होती हैं, इसमें हम प्राइस कंजम्पशन कर्व की हेल्प से जो है डिमांड कर्व बनाएंगे, और नॉर्मल और इन्फीरियर गुड में हम एंजल कर्व जो ड्रॉ करेंगे वो इनकम
कंजम्पशन कर्व से बनेगा। प्राइस कंजम्पशन कर्व और इनकम कंजम्पशन कर्व ये हम पीछे वाली वीडियो में अच्छे से पढ़ चुके हैं। अब देखिए प्राइस ऑफ वाई, क्वांटिटी डिमांड ऑफ वाई, तो ये तो इसी का होगा। अब देखिए सब्स्टिट्यूट गुड और कॉम्प्लीमेंट्री गुड, इनके केस में भी हम प्राइस और क्वांटिटी में रिलेशन देखेंगे। इन दोनों के सेंस में क्या है, प्राइस एक्स कमोडिटी का अगर चेंज हो जाता है तो क्वांटिटी डिमांड वाई कमोडिटी की हमने देखनी है। इसी तरह से एक कमोडिटी के प्राइस में चेंज होने से दूसरी कमोडिटी के डिमांड में कितना चेंज आएगा वो हमें पता चलता है सब्स्टिट्यूट और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में। प्राइस ऑफ एक्स कमोडिटी का बढ़ने से क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ वाई कमोडिटी बढ़ेगी या कम होगी, ये पता हमें कैसे चलेगा, गुड्स के नेचर से कि वो सब्स्टिट्यूट गुड्स है या कॉम्प्लीमेंट्री गुड है। तो ये हम आगे देखेंगे। अब चलिए इसको देखते हैं। इन सभी गुड्स के केस में डिमांड कर्व की शेप अब हमने देखनी है। ये पूछा जाता है कि गिवन गुड्स के केस में कि डिमांड कर्व की शेप जो है कैसी होती है। नॉर्मल गुड में डिमांड कर्व की शेप पूछा जाता है। तो अब देखिए सबसे पहले हम देखेंगे ऑर्डिनरी गुड में। ऑर्डिनरी गुड में हमने देखा है कि प्राइस और क्वांटिटी में जो है नेगेटिव रिलेशन होता है। प्राइस अगर बढ़ रहा है तो क्वांटिटी डिमांड हमारी कम होती है और प्राइस अगर कम हो रहा है तो क्वांटिटी डिमांड बढ़ रही है। अब यहाँ पर देखेंगे प्राइस कंजम्पशन कर्व। प्राइस कंजम्पशन कर्व क्या है, ट्रेसेस द इफेक्ट ऑफ अ चेंज इन प्राइस ऑन द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ प्रोडक्ट। अब देखिए प्राइस के चेंज होने का इफेक्ट क्वांटिटी डिमांडेड पर पड़ता है। इसको हम जो है प्राइस कंजम्पशन कर्व से दिखाएंगे। अब यहाँ पर देखिए सबसे पहले ये हमारी ओरिजिनल बजट लाइन है, फिर यहाँ पर इस पॉइंट पर इक्विलिब्रियम में है, फिर एक्स कमोडिटी का प्राइस कम हो जाता है तो बजट लाइन आगे शिफ्ट होगी। आगे शिफ्ट नहीं, इसका स्लोप चेंज हो जाएगा तो यहाँ पर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में आएगा। अगर प्राइस एक्स कमोडिटी का और कम हो जाता है तो कंज्यूमर यहाँ पर आएगा। देखिए कंज्यूमर क्या कर रहा है, एक्स कमोडिटी की ज़्यादा क्वांटिटी खरीद रहा है जैसे जैसे इसका प्राइस कम हो रहा है। तो इसमें क्या होगा, इन पॉइंट को जब हम मिलाएंगे तो ये हमारा हो जाएगा प्राइस कंजम्पशन कर्व। और ये सभी पॉइंट क्या है, ये सभी जो है ऑप्टिमल पॉइंट है जहाँ पर कंज्यूमर का सेटिस्फैक्शन मैक्सिमम हो रहा है। अब इसी से हम देखेंगे डिमांड कर्व। अब देखिए यहाँ पर प्राइस जो है, प्राइस एक्स कमोडिटी का इतना है P1, ये वाली बजट लाइन से शो हो रहा है। तो P1 प्राइस है तो एक्स की OQ1 मात्रा खरीदी जा रही है। प्राइस कम होकर OP2 हो जाता है तो हम Q2 मात्रा खरीद रहे हैं। इसी तरह से प्राइस कम होने पर ज़्यादा मात्रा खरीद रहे हैं तो डिमांड कर्व हमारा होगा इस तरह से डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व। तो ये तो होगा किसमें, ऑर्डिनरी गुड्स के केस में। आगे अब हम देखेंगे गिवन गुड्स के केस में डिमांड कर्व कैसा होगा। तो गिवन गुड्स में देखिए क्या होता है, प्राइस और क्वांटिटी डिमांड में जो है पॉजिटिव रिलेशन पाया जाता है। अगर प्राइस कम हो रहा है तो क्वांटिटी डिमांड भी कम होती है। यहाँ ये थोड़ा रिलेशन ऊपर वाला गलत दिया हुआ है, नीचे वाला देख लीजिए। प्राइस अगर बढ़ता है तो क्वांटिटी डिमांड भी बढ़ती है, तो पॉजिटिव रिलेशन होता है। यहाँ पर ये नीचे को आएगा। तो अब हम देखेंगे इनिशियल बजट लाइन हमारी कौन सी है, ये वाली। ये थोड़ा विजिबल नहीं है यहाँ पर, मैं आपको बता के ये बोल रही हूँ कि ये है। फिर उसके बाद इंडिफरेंस कर्व फर्स्ट स्टार्टिंग का ये वाला है और यहाँ पर कंज्यूमर जो है इक्विलिब्रियम में है। इसके बाद अगर प्राइस एक्स कमोडिटी का कम हो जाता है तो बजट लाइन तो आगे शिफ्ट होगी, मगर कंज्यूमर इस पॉइंट से बैक हो जाता है और उसका देखिए पहले इतना कंजम्पशन कर रहा था, अब वो पीछे आ जाता है। एक्स कमोडिटी का कंजम्पशन कम कर देता है। अगर प्राइस और कम होता है तो कंज्यूमर का कंजम्पशन जो है और कम हो जाता है एक्स कमोडिटी का। इसी तरह से इन पॉइंट को मिलाने से हम जो प्राइस कंजम्पशन कर्व ड्रॉ करेंगे वो भी जो है इस तरह से बैकवर्ड स्लोपिंग होगा। प्राइस कंजम्पशन कर्व अगर बैकवर्ड स्लोपिंग होगा तो हमारा डिमांड कर्व कैसा होगा,
अपवर्ड स्लोपिंग। ये एग्ज़ाम में काफ़ी बार पूछा गया है। गिवन गुड्स में प्राइस कंजम्पशन कर्व का शेप और डिमांड कर्व का शेप, तो इसको ध्यान में रखना है। ये डाउनवर्ड होगा, लेफ़्ट टू अपवर्ड होगा, लेफ़्ट टू राइट, और ये हमारा होगा बैकवर्ड स्लोपिंग। अब हम देखेंगे चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड एंड चेंज इन डिमांड। चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड में हम क्या देखेंगे, प्राइस और एक्स कमोडिटी की डिमांड में चेंज। अब चेंज इन डिमांड में हम क्या देखेंगे, प्राइस के अलावा अदर फैक्टर में अगर चेंज आने से क्वांटिटी डिमांडेड में जो चेंज आएगा उसे हम कहेंगे चेंज इन डिमांड। तो अब देखिए पहले क्वांटिटी डिमांडेड को समझते हैं। क्वांटिटी डिमांडेड में क्या होता है, जैसे कि यहाँ पर एक डायग्राम भी दिया हुआ है। ये देखिए यहाँ पर डिमांड कर्व है। डिमांड प्राइस अगर कम होता है तो डिमांड एक्स कमोडिटी की बढ़ जाती है। एक ही इसी डिमांड कर्व पर जो है डिमांड ऊपर नीचे मूव करेगी, इसीलिए इसको क्या होता है, मूवमेंट अलोंग विद द डिमांड कर्व भी कहा जाता है इस सिचुएशन को। तो इसमें अगर प्राइस कम होने से डिमांड हमारी बढ़ गई है तो इसको हम कहते हैं एक्सटेंशन इन डिमांड। अगर प्राइस के कम होने से डिमांड बढ़ गई है तो इसको कहा जाता है प्राइस बढ़ने से। इस डायग्राम में प्राइस हमारा इंक्रीज हुआ है, 5 रुपये से 10 रुपये हो गया है, तो यहाँ पर जो है क्वांटिटी डिमांडेड हमारी 15 यूनिट से 5 यूनिट पर आ गए हैं, तो इसको कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड कहा जाता है। ध्यान रखना है एक्सटेंशन और कॉन्ट्रैक्शन। एक्सटेंशन क्या होता है, डिमांड का बढ़ना, किसकी वजह से, प्राइस में कम होने की वजह से। कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है, डिमांड का कम होना, किस वजह से, प्राइस के बढ़ने की वजह से। तो ये हमारा आएगा क्वांटिटी डिमांडेड कॉन्सेप्ट में। अब यहाँ पर देखिए चेंज इन डिमांड, इसमें क्या होता है, प्राइस और क्वांटिटी में रिलेशन दिखाते हैं हम एक डायग्राम में। अगर इनमें जो है चेंज के अलावा कोई अदर फैक्टर में चेंज का हम क्वांटिटी डिमांड पर इफेक्ट देखेंगे तो उससे क्या होता है, हमारा डिमांड कर्व जो है शिफ्ट हो जाता है। अब देखिए कैसे शिफ्ट हो जाता है, यहाँ पर डिमांड फंक्शन दिया हुआ है। डिमांड फंक्शन डिपेंड करता है प्राइस ऑफ एक्स, प्राइस ऑफ वाई, एम टेस्ट एंड प्रेफरेंस। एक्स का प्राइस कांस्टेंट मान लिया है, प्राइस ऑफ वाई गुड, मनी या फिर टेस्ट और प्रेफरेंस में चेंज आने से क्या हो जाएगा, डिमांड कर्व हमारा या तो राइट शिफ्ट हो जाएगा या तो लेफ्ट शिफ्ट हो जाएगा। अब देखिए राइट शिफ्ट होने की स्थिति कौन कौन सी है, जब इनकम इंक्रीज हो जाती है। एक सेकेंड, जब हमारी इनकम इंक्रीज होगी तो क्या होगा, पहले ये वाली बजट लाइन है तो इनकम इंक्रीज होने से बजट लाइन जो है आगे शिफ्ट होती है। पहले मान लीजिए यहाँ पर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में है तो बजट लाइन जब इनकम कंज्यूमर की बढ़ेगी तो वो एक्स और वाई कमोडिटी दोनों की ज़्यादा मात्रा खरीदेगा और हायर इंडिफरेंस कर्व पर वो इक्विलिब्रियम में होगा। इसीलिए जो है इनकम कम होने से क्या होगा, हमारी बजट लाइन जो है राइट साइड शिफ्ट होगी। कैसे, यहाँ पर देखिए पहली इनिशियल बजट लाइन ये है और ये हमारे कम्बिनेशन है प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड के। अब देखिए अगर प्राइस तो सेम रहता है, अगर इनकम बढ़ जाती है तो क्या होता है, कंज्यूमर सेम प्राइस पर जो है एक्स की ज़्यादा क्वांटिटी की डिमांड कर रहा है। इसलिए अगर प्राइस कम हो जाता है तो कम होने पर भी कंज्यूमर जो है सेम 3 रुपये प्राइस पर पहले 2 क्वांटिटी एक्स की डिमांड कर रहा था, अब एक्स की जो है 3 क्वांटिटी की डिमांड कंज्यूमर करेगा। तो इसी तरह से आगे शिफ्ट हो जाएगा, ये एक इनकम की वजह से। फिर है इंक्रीज इन प्राइस ऑफ सब्सटीट्यूट गुड्स। अगर सब्सटीट्यूट गुड्स जैसे कि चाय और कॉफ़ी है, सब्सटीट्यूट गुड्स का अगर प्राइस इंक्रीज हो जाता है, जो फिर कॉफ़ी बचती है जिसका हम कंजम्पशन कर रहे हैं उसकी डिमांड जो है बढ़ जाती है। फिर है डिक्रीज इन प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या होता है, जिनका एक साथ कंजम्पशन किया जाता है। जैसे मान लीजिए
इसमें हम उदाहरण लेते हैं कार और पेट्रोल। कार और पेट्रोल का एक साथ हम कंजम्पशन करते हैं। अगर कार का प्राइस बढ़ जाएगा, यहाँ मान लीजिए प्राइस हम ले रहे हैं कार का और यहाँ पर डिमांड हम दिखा रहे हैं पेट्रोल की। अगर कार का प्राइस बढ़ जाता है तो पेट्रोल की डिमांड क्या है, कम हो जाएगी। यहाँ पर हम कार का प्राइस कम करके देखेंगे। कार का प्राइस अगर कम होता है तो पेट्रोल की डिमांड बढ़ जाएगी। अगर पेट्रोल की डिमांड बढ़ेगी तो सेम प्राइस पर जो है, देखिए सेम प्राइस पर ज़्यादा क्वांटिटी खरीदेंगे, इट मीन्स डिमांड कर्व हमारा आगे शिफ्ट होगा। फिर है पॉसिबिलिटी ऑफ प्राइस इंक्रीज ऑफ एक्स गुड। अगर एक्स गुड का प्राइस बढ़ने की संभावना है तो भी कंज्यूमर जो है उसकी अभी ज़्यादा क्वांटिटी खरीदेगा। फिर है इंक्रीज इन पॉपुलेशन। अगर पॉपुलेशन बढ़ती है तो भी सेम इसी प्राइस पर जो है पर्टिकुलर कमोडिटी की ज़्यादा डिमांड की जाएगी। अब हम देखेंगे कि डिमांड कर्व लेफ्ट साइड कैसे शिफ्ट होता है। डिमांड कर्व पीछे शिफ्ट हो रहा है, इसमें भी सेम यही सिचुएशन आएगी, इसका उल्टा हो जाएगा। यहाँ इनकम इंक्रीज है, यहाँ इनकम डिक्रीज होने से। यहाँ है प्राइस ऑफ सब्सटीट्यूट गुड का जब इंक्रीज होगा, यहाँ पर लेफ्ट साइड कब होगा, जब सब्सटीट्यूट गुड का प्राइस कम हो जाएगा। यहाँ पर है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का प्राइस डिक्रीज, तो यहाँ पर क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का प्राइस अगर इंक्रीज होगा तो बजट लाइन हमारी लेफ्ट साइड शिफ्ट होगी। यहाँ पर है पॉसिबिलिटी ऑफ प्राइस इंक्रीज ऑफ एक्स गुड, यहाँ पर है पॉसिबिलिटी ऑफ प्राइस डिक्रीज हो जाएगी एक्स गुड के, तो ये पीछे शिफ्ट हो जाएगा। इसी तरह से ये था हमारा, इसको हम क्या कहेंगे, चेंज इन डिमांड, इसको कहेंगे इंक्रीज इन डिमांड और इस सिचुएशन को कहेंगे डिक्रीज इन डिमांड। अब हम डिमांड कर्व देखेंगे सब्स्टिट्यूट गुड्स और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के केस में। अब हम यहाँ देखेंगे, यहाँ पर देखिए सब्स्टिट्यूट गुड्स के केस में क्या है, प्राइस अगर वाई कमोडिटी का कम हो जाता है तो क्वांटिटी डिमांड एक्स कमोडिटी की कम हो जाएगी। जैसे कि चाय का प्राइस अगर कम होता है तो कॉफ़ी की कम डिमांड की जाएगी, यानी कि चाय को ज़्यादा प्रेफर किया जाएगा। अब यहाँ पर देखेंगे हम, यहाँ पर वाई कमोडिटी है, यहाँ पर एक्स कमोडिटी है। इनिशियली जो है बजट लाइन, इस बजट लाइन पर IC1 यहाँ पर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में होता है, जो कि एक्स की OX2 क्वांटिटी कंज्यूम कर रहा है। अब क्या होता है, वाई कमोडिटी का अगर प्राइस हमारा कम होता है तो ये बजट लाइन जो है इसका स्लोप हमारा इंक्रीज हो जाता है, और स्लोप इंक्रीज होने से क्या होगा, कंज्यूमर IC2 कर्व पर जो है इक्विलिब्रियम में आएगा। यहाँ पर क्या होगा, वाई कमोडिटी का प्राइस कम होने से एक्स कमोडिटी की डिमांड कम हो जाएगी। कैसे, देखिए पहले एक्स कमोडिटी की OX2 क्वांटिटी खरीदी जा रही थी, अब कितनी खरीदी जा रही है, OX1। तो यहाँ पर इसी तरह से ये जो क्रॉस डिमांड कर्व बनेगा, इसमें प्राइस और डिमांड में कैसा रिलेशन है, पॉजिटिव स्लोप, यानी कि ये अपवर्ड स्लोप में होगा। अब देखिए कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के केस में क्या होता है, इसमें नेगेटिव रिलेशन होता है प्राइस और क्वांटिटी डिमांड में। जैसे अगर पहले IC1 पर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में है और एक्स की OX1 क्वांटिटी खरीद रहा है, अब क्या होता है, वाई कमोडिटी का प्राइस हमारा कम हो जाता है, तो वाई कमोडिटी का प्राइस कम होने से बजट लाइन का स्लोप चेंज हो जाएगा। ये न्यू बजट लाइन बनेगी और इस बजट लाइन पर जो है कंज्यूमर क्या करेगा, एक्स की OX2 ज़्यादा क्वांटिटी खरीदेगा। अब ज़्यादा क्वांटिटी कैसे खरीदेगा, अब हमने देखा है कि इसमें नेगेटिव रिलेशन है, तो यहाँ पर देखिए इसमें डिमांड कर्व कैसा होगा, नेगेटिव स्लोप का, डाउनवर्ड स्लोपिंग। तो इसी तरह से हमने देखा कि कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में डिमांड कर्व का क्या शेप होता है और सब्स्टिट्यूट गुड्स में डिमांड कर्व का क्या शेप होता है। डिमांड कर्व में इसको बोलेंगे क्रॉस डिमांड कर्व। एग्जाम में पूछा जा सकता है कि डायरेक्ट डिमांड कर्व, उसमें ध्यान रखना है कि ये क्रॉस डिमांड कर्व के बारे में पूछा गया है। नेक्स्ट अब हम देखेंगे कि हमने क्या क्या देखा। देखिए हमने पढ़ा डिमांड फंक्शन, डिमांड एक्स कमोडिटी की किस किस के ऊपर डिपेंड करती है, प्राइस ऑफ एक्स कमोडिटी, प्राइस ऑफ वाई कमोडिटी यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री और सब्स्टिट्यूट गुड्स के प्राइस, फिर है मनी इनकम। अब देखिए
क्वांटिटी ऑफ एक्स और प्राइस ऑफ एक्स में इससे रिलेटेड हमने कौन कौन सी स्थिति में देखा, सभी नेचर की गुड्स में हमने डिमांड कर्व को देखा, ऑर्डिनरी गुड, गिवन गुड, नॉर्मल गुड और इन्फीरियर गुड। ये हमने पीछे वाली वीडियो में किया है, जिसने नहीं देखा है वो प्रीवियस वीडियो जाके देख सकते हैं। नॉर्मल गुड और इन्फीरियर गुड में जो कर्व बनेंगे उनको एंजल कर्व कहेंगे, जैसे कि हमने सब्स्टिट्यूट और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में क्रॉस डिमांड कर्व को पढ़ा। और ये एंजल कर्व जो है इनकम कंजम्पशन कर्व से बनते हैं। अब देखिए क्वांटिटी ऑफ एक्स, प्राइस ऑफ वाई, यानी कि सब्स्टिट्यूट और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, इसमें हमने पढ़ा क्रॉस डिमांड कर्व। अब देखिए क्वांटिटी ऑफ एक्स और इनकम, यानी कि नॉर्मल गुड और इन्फीरियर गुड, इसमें हमने पढ़ा एंजल कर्व। तो इसी तरह से ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।